शिमला के संजौली में स्थित कथित अवैध मस्जिद को लेकर उठा विवाद पूरे प्रदेश में फैल गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में अलग अलग अवैध मस्जिदों, मज़ारों और बाहर से आकर यहां रह रहे प्रवासियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करने और पहचान छुपाकर काम करने का लगातार स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में हिंदू समाज के लोगों ने भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों व मज़ारों के निर्माण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर हिंदू संगठनों के बैनर तले इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद की और जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला में संजौली अवैध मस्जिद के विरोध में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और कहा कि अगर 5 अक्टूबर को मस्जिद तोड़ने का फैसला नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारी हिंदू समाज के लोगों ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने वाम दलों के शिमला फॉर पीस एंड हार्मोनी बैनर तले आयोजित किए जा रहे शांति व सद्भावना मार्च पर भी सवाल उठाए। हमारा जो धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है वो सरकार को सजग करना है, जगाना है कि जो शिमला विवादित मस्जिद है, जो ये ढांचा है, आप इस पर दोहरा रुख मत अपनाइए। इसका कानून पूर्ण जो कानून कहता है उस तरह इसका निपटारा आप कीजिए और 5 तारीख तक शासन प्रशासन इस पर सकारात्मक मूड बनाए और जैसा भी इसका फैसला आता है हम स्वागत करेंगे। परंतु आप अवैध चीज, एक सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण हुआ है, उस पे एक मस्जिद बनी है, आप उससे फैसला दीजिए। हम उस फैसले का वेट करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को यही जगाना चाहते हैं कि इसमें लिपापोती नहीं चलेगी। जो हिमाचल प्रदेश में संजौली विवादित क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, एसपी महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये एफआईआर नहीं कर रहे। क्या कारण है वो प्रदेश सरकार और एसपी महोदय बताएंगे कि वो क्यों एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से निरंतर सभी लोगों के एक तारीख में पैदा हो रहे हैं तो ये जांच का विषय है जिसको ये कोताही लिपापोती के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको सही ढंग से उसकी जांच की जाए ताकि भविष्य में हमारी किसी माँ बहन के साथ और मनोहर हत्याकांड ना हो, उन्नाव जैसी हत्या जघन्य अपराध ना हो। और अभी आप देखते हैं पूरे भारत में कहीं ना कहीं अभी ताजा वारदात यह है कि 35 टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं। ऐसी कोई जघन्य अपराध ना हो जिसके लिए हमें सभी को एक जागरूक होकर आगे चलना है। इसी कड़ी में नाहन में प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठनों ने मांग की कि भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करे, साथ ही प्रदेश में अवैध तरीके से बन रही मस्जिदों और मज़ारों की निर्माण कार्य पर भी रोक लगाई जाए। मीडिया से बात करते हुए हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। साथ ही इनका यह भी कहना था कि संजौली अवैध मस्जिद निर्माण को भी तुरंत गिराया जाना चाहिए। देवभूमि में अतिक्रमण लगातार जारी है। अवैध निर्माण, अवैध मस्जिदों का निर्माण, अवैध मज़ारों का निर्माण निरंतर जारी है। मैं प्रशासन से देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से और समस्त समाज की तरफ से प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि दोगला व्यवहार ना करें, सभी को समानता के साथ देखें ताकि हिमाचल का आने वाला भविष्य और वर्तमान सही सलामत रहे। जिला मंडी में भी अवैध मस्जिद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने मंडी शहर के सेरी चाननी में प्रदर्शन किया। इस दौरान साधु संतों की मौजूदगी में भारी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। तो हमारे पास 1947 से चला शिक्षा जिहाद। हमें गुरुकुलों से हटाया, विद्यालयों में नहीं रहने दिया, स्कूलों में पहुंचा दिया। अब स्कूल का मतलब किसी को समझ आज तक नहीं आया। SKUL स्कूल बोलते, यहाँ बोला SCHWL। स्कूल का क्या मतलब होता है? सोशल क्रिश्चियन हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज लीगलाइज्ड। पहले हमें क्रिश्चियन सभ्यता से शिक्षा दी गई, पढ़ाया गया, हमें रीड के रूप में विकृत किया गया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे का पाठ पढ़ाने की चेष्टा की गई और उसका असर हुआ
कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो हमने आज़ादी किससे पाई? ईसाई थे हमारे भाई, आप उनको राज करने देते। और अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाकर 3 देश के टुकड़े करने की नौबत क्यों आई? इस्लाम रह सकता है हमारे साथ जो हमारे भारत में उस वक्त था, लेकिन रोहिंग्या प्रवासी कोई भी इस्लामिक आदमी, जिहादी आदमी छोटे भाई का कुर्ता, बोले छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी पहनने वाला हमें हिमाचल की देवभूमि में नहीं चाहिए। जिला हमीरपुर में भी देव संघर्ष समिति के बैनर तले भोटा चौक से गांधी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत प्रमुख पंकज भारतीय, बजरंग दल सहित हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया और गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। प्रदर्शनकारी हिंदू समाज के लोगों का साफ कहना था कि इस रैली का उद्देश्य है कि भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करे, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों व बाजारों के निर्माण पर और अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाई जाए। जगह जगह पर जो लव जिहाद, लैंड जिहाद के केस हो रहे हैं, बाहर से आने वाले ये जिहादी मानसिकता के लोग हमारे बहू बेटियों को अपने प्रलोभनों में फंसाते हैं। उसके पश्चात उनको यहाँ से अलग अलग स्थानों पर, सहारनपुर, जो किश्तवाड़ के क्षेत्रों में ले जाते हैं और वहां पर बच्चा पैदा करने की एक फैक्ट्री के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और इसको भी प्रॉपर चेक होना चाहिए। हिंदू समाज भी इस संदर्भ में अपना जागरण करे और पुलिस भी और प्रशासन भी अपना पूर्ण एक सहयोग करे। इसके अतिरिक्त लैंड जिहाद के रूप में जहां जगह जगह पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कई स्थानों पर जमीनों का इन्होंने कब्जा कर रखा है। अभी हिमाचल में भी जैसे शिमला की मस्जिद है संजौली में, वहां पे अवैध अतिक्रमण हुआ है। ऐसा ही हमीरपुर में भी, नालागढ़ में, मंडी में अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है। ऊना में इस तरीके का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पौंटा साहब में, नगरोटा में कल एक शिवलिंग को तोड़ा गया। तो ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो ये जिहादी मानसिकता के लोग अलग अलग स्थानों पर अपने कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। हम ये प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि इन सब के ऊपर प्रॉपर चेक हो, प्रॉपर इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और इनको जो है वो कानून के दायरे में लाकर जहां जिन्होंने जो गलती की है उसको उसकी सजा दी जानी चाहिए। जो शिमला में अवैध ढांचा है उसको तुरंत गिराया जाए। जो वक्फ बोर्ड जैसा एक बकवास बोर्ड बना दिया है इसको बंद किया जाए तुरंत, और जो भी अवैध मस्जिद और मजारे हैं उनको तुरंत तोड़ दिया जाए और जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाए और जो भी लोग इनको नकली फर्जी आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इन सारे विषयों को लेकर के आज हमने महोदय को ज्ञापन दिया है और रोष रैली भी निकाली है और सभी समाज ने सहयोग भी किया है। बहुत अच्छा संदेश देने में हम कामयाब हुए और हमने प्रदेश भर, अपने जिला भर के जितने भी मंडल, जितने हमारी मार्केट की कमेटियां हैं, व्यापार मंडल हैं, हमारे पंचायतों के प्रधान हैं, हमने उनसे भी अनुरोध किया कि ऐसे जब घुसपैठिए जहां भी मार्केट में बैठे हैं, दुकानें कर रहे हैं, जो दूसरे नामों से, हिंदू नामों से अपनी दुकानों में बैठे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाए, यहाँ से बाहर, प्रदेश से बाहर किया जाए। पंचायतें भी ऐसे अपने 2 अक्टूबर का जो उनका जनरल हाउस का पूरे प्रदेश में रहेगा, तो हमने अनुरोध किया अपने प्रधानों से भी किया हर पंचायत में इस आशय का प्रस्ताव डालें कि इस तरह के कोई भी रोहिंग्या या अवैध घुसपैठिए हैं वो पंचायतों में प्रवेश ना कर पाए और करें तो उनके खिलाफ भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान हो। हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया कि ऐसे लोग जहां भी मिलते हैं उनको जो भी आवश्यक है स्थिति के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दी जाए, उसके पश्चात कानून को भी सूचित किया जाए। बता दें कि एमसी शिमला की रेवेन्यू कोर्ट में संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलों को लेकर 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में आज पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की। पंजाब के टीवी के लिए शिमला से अली के साथ नाहन से बिंदा शर्मा, मंडी से परी शर्मा और हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।